हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शादी के नाम पर हैदराबाद में बैंक मैनेजर को शातिर खातून ने लगाया 42 लाख का चूना। शादी का झांसा देकर एक बैंक मैनेजर को ठग लिया गया। हैदराबाद के कोठी में वाक़ एक बैंक मैनेजर ने शादी के लिए रिश्तों की साइट पर अपनी शख्सी तफसीलात का इंदराज किया था। मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने मैनेजर से कॉन्टैक्ट करते हुए उससे शादी में दिलचस्पी का इजहार किया। इन दोनों ने एक दूसरे के फ़ोन नंबर हासिल किया और बातचीत शुरू हो गई। अजनबी खातून ने मैनेजर को पूरी तरह से अपने एतमाद में ले लिया और इसके बाद मुख्तलिफ बहानों से 42 लाख रुपये हासिल कर लिए और अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैनेजर ने धोखाधड़ी का इल्म होने पर साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। आसरा पेंशन को इजाफा करने और मुस्तहिक गरीबों में मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपये मंजूर करने CPIML प्रजापिंथा का हुकूमत से मुतालबा। उटकुर मंडल मुस्तखिल में CPIML प्रजापिंथा की जानिब से बस स्टैंड से एक रैली की शक्ल में तहसीलदार दफ्तर पर पहुंचकर एक एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर CPIML प्रजापिंथा की रियासती कायदीन ने एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया है कि आसरा पेंशन 2000 के बजाय 5000 किया जाए और गरीब मुस्तहिक अवाम में 5 लाख रुपये मकान की तामीरी काम के लिए मंजूर किया जाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड फराहम किया जाए। इस एहतजाजी धरने में मंडल के जुमला 20 देहातियों के अवाम ने हिस्सा लिया। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव की बीजेपी के दफ्तर के रूबरू हलचल। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और महिला कांग्रेस की दीगर कारकुनों ने पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ बीजेपी के दफ्तर के सामने हलचल मचा दी और दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। ताहम बीजेपी दफ्तर के पास तैनात पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम बना दिया और धरने के लिए आने वाले कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। सुनीता राव और दूसरे ऑटो में सवार होकर अचानक बीजेपी के दफ्तर के सामने रुक गए और ऑटो से उतरकर हाथों में प्ले कार्ड्स लेकर नारे लगाते हुए बीजेपी के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। 1 अप्रैल से पैरासेटामोल समेत 800 जरूरी दवाओं की कीमतों में होगा 10% का इजाफा। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से पैरासेटामोल समेत रोजाना इस्तेमाल की जाने वाली 800 दवाओं की कीमतों में 10.7% इजाफे का ऐलान किया है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि साल 2021 कैलेंडर साल की थोक कीमत इंडेक्स यानी WPI में 10.7% कीमतों में नजरसानी की गई है। इसके नतीजे में जरूरी दवाओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। बुखार, इन्फेक्शन, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, जिल्द की बीमारियों और खून की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा होगा। बोधन वाक़े पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कमिश्नर पुलिस निजामाबाद से नुमाइंदगी। केस में माखूस मजलिस के काउंसलर्स और जिम्मेदारों की कानूनी मदद का ऐलान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बोधन में शिवाजी के मुजस्समे की तनसीब के मसले पर पैदा होने वाले फिरकावाराना कशीदगी के वाक़े पर कमिश्नर पुलिस निजामाबाद नागराजू से मुलाकात की और इस वाक़े और बोधन की फिजा को मुकद्दर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने इस वाक़े में मजलिस के काउंसलर्स और मुकामी मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ संगीन नवीयत के मुकदमा दर्ज करने के मामले पर नजरसानी करने की दरख्वास्त की। बातज़ा मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बोधन म्युनिसिपल चेयरपर्सन और उसके शौहर की वजह से यह वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा इस मामले में मजलिस के काउंसलरों और जिम्मेदारों को निजामाबाद जेल में रखा गया है। इनकी रिहाई के लिए जमात की जानिब से कानूनी मदद की जाएगी। सरकारी मुलाजिमतों के तकर्रुरात में 12% मुस्लिम रिजर्वेशन पर अमल करने मोहम्मद अली शब्बीर का तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो तकरीबन 80,039 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए जारी भर्ती के अमल में मुसलमानों और दर्जे फरीद कबाइल दोनों के लिए 12% रिजर्वेशन पर अमल करें। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को 12% कोटे पर अमल दरामद करना चाहिए और बाद में अगर अदालत ने इसे रोका तो कानूनी जंग लड़ेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर इजाफा। 5 दिनों में 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर का मजमूई इजाफा। हफ्ते को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे के इजाफे के साथ ही 5 दिनों में कीमतों में 3 रुपये 20 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। गाड़ियों को पंक्चर की झंझट से खत्म करने JK टायर्स कंपनी ने लॉन्च किया पंक्चर गार्ड टायर। गाड़ियों के टायर बनाने वाली मशहूर कंपनी JK टायर्स एंड इंडस्ट्री ने हिंदुस्तानी मार्केट में पहली मरतबा पंक्चर गार्ड टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। कंपनी ने इंकशाफ किया है कि सारिफिन की जरूरियात के मुताबिक पंक्चर गार्ड टेक्नोलॉजी के जरिए टायर तैयार है जो पंक्चर होने पर भी गाड़ी की हवा को बाहर निकलने से रोक देता है। अगर टायरों में 6 मिलीमीटर मोटे कीले या कोई दूसरी चीज फंस जाए तो मोटर सवार बगैर किसी परेशानी के सफर कर सकते हैं और टायर पंक्चर भी नहीं होता। कंपनी ने बताया कि यह एक खुदकार अमल के जरिए काम करता है। आधी रात को खातून IPS ओहदेदार का शहर में साइकिल पर दौरा। चेन्नई में एक खातून IPS ओहदेदार के आधी रात के वक्त साइकिल पर पेट्रोलिंग करने के तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इस पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन ने इन्हें मुबारकबाद दी। राम्या भारती 2008 IPS बैच से ताल्लुक रखती हैं। फिलहाल ग्रेटर चेन्नई नॉर्थ जोन की ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। उन्होंने जुमेरात की रात चेन्नई के फूल बाजार से
चिकलीपेटा तक साइकिल पर गश्त की और शहर में ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन की कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने सड़कों पर घूमने वाले मुश्तबा अफराद से पूछगछ की। इससे मुताल्लिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह मामला चीफ मिनिस्टर स्टालिन की तवज्जो में आया, जो दुबई के दौरे पर हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए इन्हें मुबारकबाद पेश की। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस 31 मार्च को करेगी मुल्कगीर एहतजाज। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरियों और इंचार्जों का इजलास हफ्ते के रोज दिल्ली में मुनक्किद हुआ। इस इजलास के दौरान फैसला लिया गया है कि कांग्रेस पार्टी 31 मार्च को महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेगी। एहतजाज के लिए थाली बजाओ महंगाई भगाओ का नारा दिया गया है। गुजरात बोर्ड के इम्तिहानात का 28 मार्च से होगा आगाज। गुजरात में 28 मार्च से 10वीं जमात और 12वीं के बोर्ड के इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। ऐसे में अहमदाबाद शहर के डीईओ और गांव के डीईओ ने एक एक्शन प्लान जारी किया है, जिसके मुताबिक इस साल गुजरात बोर्ड इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 14.98 लाख से ज्यादा तलबा इम्तिहानात देंगे और अहमदाबाद के 1.73 लाख तलबा इम्तिहानात देंगे, जो साल 2020 बोर्ड के मुकाबले 24,000 तलबा की कमी हुई है। ताहम 140 मराकिज़ में इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। मनीष सिसोदिया ने पेश किया रोजगार बजट। दिल्ली के नायब वजीर आला और वजीर मालियात मनीष सिसोदिया ने बजट 2022 दिल्ली असेंबली में पेश कर दिया। मनीष सिसोदिया ने बताया कि आइंदा साल के लिए 75,800 करोड़ रुपए का बजट है और मैं इस ऐवान में इस मरतबा रोजगार बजट पेश करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने तालीम, ग्रीन सेहत और हुब्बुल वतनी बजट पेश किया था। इस रोजगार बजट से दिल्ली में आइंदा 5 साल में 20 लाख मुलाजिमतें पैदा करेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज मुझे बजट पेश करते हुए फख्र हो रहा है। हमारी हुकूमत ने गुज़िश्ता 7 साल में बेमिसाल काम किया। कोरोना के बाद हमने रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है, इससे कई नौजवानों को रोजगार मिला। दिल्ली हिंदुस्तान का ईवी दारुल हुकूमत बनेगा, सिसोदिया ने कहा। दिल्ली के वजीर खजाना मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली हुकूमत दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की राजधानी बनाने के लिए काम कर रही है। हफ्ते को विधानसभा में साल 2022-23 का बजट पेश करते हुए सिसोदिया ने कहा कि दारुल हुकूमत को आलूदगी से पाक बनाने के लिए दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाई गई है। हुकूमत की तरफ से ईवी गाड़ियों को फरोग देने की कोशिशें की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर हेमंत की मरकज को वार्निंग, कहा बकाया नहीं मिला तो झारखंड से बाहर नहीं जाएगा कोयला। झारखंड सरकार ने कोयले के बकाया को लेकर मरकजी हुकूमत और कोयला कंपनियों पर हमला बोला है। वजीर आला हेमंत सोरेन ने ऐवान में कोयला कंपनियों पर 1.36 लाख करोड़ रुपए के बकाया होने की बात कहते हुए सरकार के जरिए इसकी वसूली को यकीनी बनाने के लिए पहल करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड सरकार का यह पैसा कोयला कंपनियां नहीं देंगी तो कोयला ढलाई पर ताला लग जाएगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ऐलान, मुफ्त राशन मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने 15 करोड़ आवाम को मुफ्त राशन फराहम करने की स्कीम को जारी रखने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में एक रस्मी फैसला हफ्ते को लोक भवन में योगी सरकार 2 काबीना की पहली मीटिंग में लिया गया। वजीर आला ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तला दी है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव होंगे अपोजिशन लीडर। समाजवादी पार्टी के रियासती सदर नरेश उत्तम ने इत्तला दी है कि समाजवादी पार्टी के अरकान असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर पार्टी सदर और करहल के एमएलए अखिलेश यादव को लेजिस्लेटर पार्टी का लीडर मुंतखब किया है। सीनियर एसपी एमएलए ओधेश प्रसाद ने लेजिस्लेटर पार्टी लीडर के तौर पर मुंतखब होने की तजवीज़ पेश की और सीनियर एमएलए आलम बदी ने इसकी हिमायत की। अब एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ऐवान में अपोजिशन लीडर होंगे। अखिलेश और मायावती ने दी योगी हुकूमत को मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती और समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने मुबारकबाद दी है। दोनों साबिक़ वज़राए आला ने योगी हुकूमत को जमहूरी इक़्तिदार पर अमल और अवाम की खिदमत करने की सलाह भी दी है। जंग का 31वां दिन आज रूस ने एटमी आबदूज़ी तैनात कर दी। यूक्रेन को 1500 मिसाइल मिले। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग 31 बरोज़ भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। जंग रोज़ बरोज़ जारिहाना शक्ल इख्तियार कर रही है। रूस ने शुमाली बहरी अक़यानूस में जौहरी आबदूज़ी तैनात कर दी है। इसके साथ ही यूक्रेन को जर्मनी से मजीद 1500 मिसाइल मिले हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से दोनों फरीक मुसलसल जारिहाना किरदार में हैं। जब रूस बार बार जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहा था, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपनी जौहरी अफवाज को खुसूसी चौकस रहने का हुक्म दिया। अब रूस ने शुमाली बहरे अक़यानूस में कई जौहरी आबदूज़ी तैनात कर दी है। यह आबदूज़ी 16 बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। पुतिन के इस इक़दाम के बाद एटमी जंग का खतरा बढ़ गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।